This call is now being recorded. चलिए, सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हमने अपना थर्ड चैप्टर शुरू कर दिया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसको हमने पढ़ना शुरू कर दिया था लास्ट क्लास में। और इसमें हमने लास्ट टाइम जो चीजें पढ़ ली थी वो मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एक इक्वेशन क्या होती है। जल्दी से बता दो क्या होती है एक इक्वेशन, बताइए क्या होती है एक इक्वेशन। सर इक्वल का साइन और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल। वेरी गुड। इक्वेशन में तीन चीजें होती है। पहली चीज उसमें एलएचएस होता है, दूसरी चीज उसमें आरएचएस होता है, और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज उसमें इक्वल टू का साइन होता है। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है इसीलिए एलएचएस और आरएचएस। तो इन तीन चीजों से मिलकर एक इक्वेशन बनती है। जैसे मैंने लिखा x + 5 = 3। तो ये क्या है, एक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है, इसके दोनों तरफ, एक तरफ एलएचएस है एक तरफ आरएचएस है। ठीक है, अब फिर दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन। तो बताओ क्या होती है लीनियर इक्वेशन। यस, हाईएस्ट पावर 1। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स मैक्सिमम पावर इज 1, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। जैसे मैंने लिखा x + 3 = 0। तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है, तो ये एक इक्वेशन है। और इसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये लीनियर है। तो इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन है। फिर हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिर हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसके पास दो वेरिएबल्स हो, जिसके पास टू वेरिएबल्स हो। जल्दी से एग्जांपल लिख दो। वॉइस कम आ रही है? ओके, बाकी लोगों को भी वॉइस कम आ रही है क्या? एक बार बताओ सभी बच्चे, क्लियर आ रही है? मतलब वॉइस कम आ रही है किसी को? क्लियर है? ज्योति, आप ईयरफोन वगैरह या अपने मोबाइल की वॉल्यूम चेक करो एक बार। बाकी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा तेज बोलूं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब है कि ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसके पास दो वेरिएबल। ठीक है, ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसके पास दो वेरिएबल हो, जैसे x + 5y या 5y = 9। ठीक है, इसमें आप देखो ये लीनियर है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है। ये इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है और दो वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें दो वेरिएबल है ना, x और y, तो ये हमारी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन गई। बताइए, यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक कोई डाउट है? यही सब चीजें हमने लास्ट क्लास में सबसे पहले डिस्कस की थी। फिर हमने पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर का मतलब बताया था कि जहां पर हम दो इक्वेशंस की एक साथ, दो इक्वेशंस को एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा 3x + y = 9 और 5x - y = 7। तो ये दो इक्वेशंस हैं, तो ये पेयर बनाएंगी। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हैं तो ये पेयर बनाएंगी। अब इसमें जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो 1 है, तो ये क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। और क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं तो दो वेरिएबल, सो हम इनको क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बताओ, यहां तक हमने पढ़ लिया था, मतलब पढ़ा तो इससे आगे भी था। पहले बताओ यहां तक क्लियर है सभी को? तो इस पूरे चैप्टर में हम पेयर को डिस्कस करेंगे, लीनियर इक्वेशंस के। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस के पेयर को हम डिस्कस करेंगे, उनको क्या करेंगे, उनका सॉल्यूशन ढूंढेंगे।
तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इसके कितने सॉल्यूशन, इसके जो सॉल्यूशन है वो हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, ठीक है। और कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड हो गया। तो इन सब मेथड की हेल्प से हम इस चैप्टर में इन इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो बताइए, क्लियर है यहां तक? किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ लो। ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी, है ना। जो चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था वो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था कि भाई चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, और मैंने यहाँ पर दोबारा से एक बार फिर आपको रिवाइज करा दिया है। फिर हमने लास्ट क्लास में एक चीज और पढ़ी थी, हमने स्टार्ट कर दिया था ग्राफ बनाना, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। या ग्राफिकल मेथड की बजाय हम कहेंगे कि एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमने बनाया था। जैसे मैं आपसे कहूं, मैंने एक लीनियर इक्वेशन ली, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। तो मैंने लास्ट क्लास में एक सवाल पूछा था आपसे, और अब भी मेरा यही सवाल है कि एक ग्राफ को बनाने के लिए आपको सबसे पहली चीज क्या चाहिए होगी, ग्राफ पेपर के अलावा? एक ग्राफ को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? पेंसिल स्केल। क्या? पेंसिल स्केल। नहीं, पेंसिल स्केल तो होंगे ही। पॉइंट्स, वेरी गुड ज्योति, पॉइंट्स। पिंकी, ओके। तो आपको याद होगा, आशु वेरी गुड, आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में भी ये सवाल पूछा था कि जब भी आप कोई ग्राफ बनाओगे तो उसको बनाने के लिए आपको चाहिए पॉइंट्स, ठीक है। आपको पहले पॉइंट्स पता होने चाहिए, तभी आप उसका किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट्स कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। बताओ कितने पॉइंट्स, मिनिमम कितने पॉइंट्स इनफ होते हैं ग्राफ बनाने के लिए? 2। 2, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे। तो एक जो लाइन होती है वो 2 पॉइंट्स अगर हमें मिल जाए तो हम एक लाइन बना सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स अगर हम निकाल दें, कम से कम निकालने को हम 3, 4, 5 कितने भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम 2 पॉइंट्स भी निकाल दें तो हमारा जो ग्राफ है वो बन जाता है। तो पॉइंट्स निकालने के लिए हम ऊपर x लिखे या ऊपर y, जो आपका मन करे वो लिखो, नीचे जो आपका मन करे वो लिखो। तो पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? एक बार हम x को 0 रखते हैं, तो जब हम x को 0 रखेंगे तो y कितना आया, x को 0 रखा प्लस 5y इज इक्वल टू 15। सो 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15। सो 5y इज इक्वल टू 15। सो y इज इक्वल टू 15 अपॉन 5 यानी 3। सर 3 कहाँ गया? 3 की 0 में मल्टीप्लाई की मैंने तो वो 0 हो गया, ठीक है। x की जगह मैंने 0 रखा, x की जगह 0 रखा तो 3 इंटू 0 तो 0 हो गया, प्लस 5y है तो 5y इज इक्वल टू 15। फिर 5 को नीचे ले गया तो यहाँ पर आ गया 3। क्लियर? बताइए, क्लियर सभी को? यानी x बराबर x इज इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू 3 आई। फिर हम y को 0 रख देते हैं तो x निकल आएगा। तो y की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो x कितना आएगा? सभी बच्चे निकालो, सभी स्टूडेंट्स निकालिए, y को 0 रखने पर x कितना आएगा? इस इक्वेशन में पहले मैंने x को 0 रखा, y निकाला, अब y को 0 रख के x 5। निकालो, 5, ठीक है। देखो कैसे आया, ये है 3x प्लस 5, y की जगह 0 रख दिया इज इक्वल टू 15। सो 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 15। सो 3x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 15 अपॉन 3 यानी 5 आ। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? पॉइंट्स निकालते हैं। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? पॉइंट्स निकालते हैं। अब इनको लिखेंगे कैसे? इनको लिखते कैसे हैं? तो इनको लिखने के लिए पहले हम x को लिखते हैं फिर y को। तो इस इक्वेशन के जो 2 पॉइंट्स हैं वो क्या क्या आए हैं? पहले x लिखेंगे यानी 0,
3 और दूसरा पॉइंट क्या आया है 5,0। तो ये होता है पॉइंट्स को निकालने का तरीका। निकालने को आप कितने भी पॉइंट्स निकाल सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 तो निकालने ही है। ठीक है, आगे आप कितने, मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत सारे पॉइंट्स निकाल के दिखाए थे, याद है आप सभी को? ठीक है, तो No, आप sir. नो सर मतलब, नो सर मतलब याद नहीं है? याद नहीं है तो रिकॉर्डिंग देखो, ठीक है, और मेमोरी थोड़ी, आप थोड़ा बादाम बादाम खाओ जिससे मेमोरी थोड़ी और अच्छी हो। Okay. ओके, चलिए, ठीक है, तो मिनिमम 2 पॉइंट्स हमारे चल जाते हैं, 2 पॉइंट्स की हेल्प से हम ग्राफ बना देंगे, अभी बनाएंगे। लेकिन मेरी आवाज नहीं आ रही है भाई, मेरी आवाज आ रही है सभी को? एक बार चैट बॉक्स में बताओ वाई टाइप करके, मेरी आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, पिंकी प्लीज आप एक बार दोबारा ज्वाइन करके देखो। तो निकालने के लिए हम 3 4 5 पॉइंट्स जितने चाहो उतने निकाल लो, लेकिन 2 तो निकालने ही। ठीक है, फिर हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पर बना देते हैं और हमारा जो ग्राफ है वो रेडी हो जाता है। तो एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसका ग्राफ मुझे प्लॉट करना है। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स मुझे पॉइंट्स निकाल कर दिखाएं, क्या क्या पॉइंट्स आएंगे आपके। पॉइंट्स निकालो इस इक्वेशन के, क्या आएंगे? हम्म x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 के पॉइंट्स निकालिए सभी स्टूडेंट्स। और अब थोड़ा ध्यान आप क्लास में दीजिए, बातें मत कीजिए चैट बॉक्स में। 0,3। ओके, दूसरा पॉइंट क्या आएगा? एक आया है 0,3, सलोनी वेरी गुड। ओके, आशु एक्सीलेंट, 0,3 एंड 6,0। हिना 3,0 नहीं आएगा, पहले x लिखते हैं फिर y। 0,3 आएगा। ठीक है, पहले x को लिखना है फिर y को। बाकी लोग, आशु ने दोनों पॉइंट्स निकाले हैं, सलोनी ने 1 पॉइंट निकाला है, हिना ने 1 पॉइंट निकाला है, सोनाली वेरी गुड, सलोनी वेरी गुड। बाकी लोग भाई सभी पॉइंट्स निकालो इस इक्वेशन के। तो कैसे बताया मैंने पॉइंट्स को निकालना? आप एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो। जब x 0 है तो y कितना आएगा? तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सो 2y इज इक्वल टू 6। सो y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2। तो 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3, तो y आ गया 3। फिर मैंने y को 0 रखा, तो x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। सो x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। सो x इज इक्वल टू 6। बताओ, यही आएंगे पॉइंट्स? ठीक है, तो मेरे पॉइंट्स क्या क्या आए? मेरे पॉइंट्स क्या क्या आए? 0,3 एंड 6,0। 0,3 एंड 6,0। ठीक है, पहले हम x को लिखते हैं फिर y को, ऐसे ही पहले x को फिर y को। बताओ, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, और अगर सभी को यहाँ तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में y टाइप करें। अब इन पॉइंट्स को मैं ग्राफ पर प्लॉट करूंगा। इन पॉइंट्स को मैं कहां पर प्लॉट करूंगा? ग्राफ पर। चलो, तो ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कैसे करते हैं। आता है सभी को? आता होगा, आपने स्कूल में भी पढ़ा है वैसे तो कैसे करेंगे? देखो, x इज इक्वल टू 0 पर y कितना चलना है? 3। तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ है, इस पर y कितना चलना है? 3। 1 2 3, यानी ये वाला पॉइंट। x इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है?
x इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है बताओ? अरे बताओ ना, एक ग्राफ पर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 कहाँ पर होते हैं? सर वो पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर? क्या बोलते हैं उस पॉइंट को? ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। कौन सा पॉइंट बताओ? नहीं सर, ओरिजिन। ओरिजिन, वेरी गुड। ये जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। और यहाँ पर एक्स और वाई दोनों जीरो होते हैं। तो हमसे कहा गया है एक्स बराबर 0 पर वाई कितना चलना है? 3। तो एक्स इज इक्वल टू 0 यहाँ है, यहाँ से कितना चलना है? वाई की तरफ 3, 1 2 3, यानी ये वाला पॉइंट आ गया। फिर x इज इक्वल टू 6 पर y कितना चलना है? 0। तो x इज इक्वल टू 6 कहां पर है? 1 2 3 4 5 6। x इज इक्वल टू 6 यहाँ पर है, यहाँ से कितना चलना है? y की तरफ 0, मतलब नहीं चलना, यहीं रुक जाना है। 0 का मतलब तो कुछ नहीं ना, यानी यहीं पर रुक गए। तो मेरे ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला दूंगा और यहाँ मेरा क्या बन गया? एक ग्राफ। ठीक है, और दोनों तरफ लगाऊंगा एरो का साइन। अच्छा, ये मैंने एरो क्यों लगाया? ये मैंने लास्ट क्लास में चिल्ला चिल्ला कर बताया था। ये मैंने एरो क्यों लगाए, देखते हैं कौन बताता है। अगर मैं एरो ना लगाऊं तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा बताओ? हिना ने बोला है क्योंकि वहीं तक लाइन। ओके, क्योंकि सर ये इनफाइनाइट होते हैं नंबर। वेरी गुड। तो जो मेरा ये ग्राफ है, ये ऐसा नहीं है कि ग्राफ बस इतना ही है, इस इक्वेशन का ग्राफ बस यही बनेगा, नहीं। ये इक्वेशन का ग्राफ आगे तक जा रहा है, आगे तक। हमने थोड़ा सा हिस्सा बनाया है, थोड़ा सा पार्ट। इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो ऐसे आगे तक जा रहा होगा, इधर से भी ये पीछे तक जा रहा होगा। हमने तो बस थोड़ा सा इसका पार्ट बनाया है। तो उस पार्ट, क्योंकि हमने थोड़ा सा पार्ट बनाया है, तो हमें एरो का साइन यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ये एरो दर्शा रहा है कि ये ग्राफ आगे तक जाएगा, ऐसे ये ग्राफ आगे तक जाएगा। तो हमेशा जब भी ग्राफ बनाओ लीनियर इक्वेशन का, तो एरो जरूर लगा देना। अगर एरो नहीं लगाओगे तो इसका मतलब ये है, अगर आपने एरो नहीं लगाया, मानो आपने ये नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ग्राफ है बस यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया। नहीं, ये ग्राफ अभी खत्म कहीं नहीं हुआ, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। एक पॉइंट तो मैंने ये बताया था। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया था कि इस ग्राफ के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं बताओ? ये ग्राफ कितने पॉइंट से होकर जा रहा है? ये जो ग्राफ है 2.6। 2 पॉइंट से। ओके, बस 2 ही पॉइंट है इसमें? अरे 2 पॉइंट तो हमने निकाले हैं, इसके तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आगे निकाल दो चाहे, है ना। y की जगह 1 रख के ये निकल जाएगा, फिर आगे जितना आप चाहो उतने पॉइंट्स निकाल सकते हो। हमने सिर्फ 2 निकाले हैं, तो इस ग्राफ के कितने पॉइंट्स हैं? इन्फिनिटी। वेरी गुड, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट हैं इस ग्राफ पर, और ये आगे तक चलता जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं और ये आगे तक चलता जाए। तो एक ग्राफ के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट। कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट। और हर पॉइंट जो होता है इस ग्राफ का सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन से मतलब क्या है कि जब आप इन पॉइंट, जैसे 0,3 को जब आप इसमें रखोगे, x की जगह 0 और y की जगह 3, तो ये इस इक्वेशन में LHS RHS बराबर आ जाएंगे। जब आप x की जगह 6 और y की जगह 0 रखोगे, LHS RHS बराबर आ जाएंगे। अब कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो ये वाला पॉइंट लिया आपने, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है 4,1। ठीक है, जब आप 4,1 यानी x की जगह 4 और y की जगह 1 रखोगे इसमें, वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी इस ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे।
तो कितने सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। ये बात सभी को क्लियर हुई? ये जो सभी पॉइंट्स हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। चाहे 0,3 हो, रख के देख लो, चाहे 4,1 हो, रख के देख लो, सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। अब इसमें कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। यहां तक मैंने लास्ट क्लास में आपको चीजें समझाई थी। मुझे बताओ कोई डाउट है किसी को तो पूछो। मैंने नो दोबारा सर, से आप इसलिए दे दो एक्सप्लेन किया है कि इसको हम आगे यूज करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने दोबारा से एक्सप्लेन कर दी चीजें। यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आपको यहां तक क्लियर है तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन है, डज द पॉइंट 3,5 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x + 3y = 18। क्वेश्चन में कहा गया है कि आप ये बताओ कि क्या 3,5 इस ग्राफ पर आएगा? क्या 3,5 इस ग्राफ का कोई पॉइंट है? मतलब इस इक्वेशन के ग्राफ पर क्या कोई पॉइंट होगा 3,5? बताओ, ये पूछा गया। कैसे चेक करोगे? कौन बताएगा? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में ये पूछा गया है, जैसे मैंने यहां पर ये बताया आपको कि जैसे इसका ग्राफ था, इस इक्वेशन का ये ग्राफ था, तो इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ऐसे ही आपको यहां पर ये बताना है कि क्या इसका इसका भी कुछ ग्राफ बनेगा ना, इसका भी तो कुछ ग्राफ होगा, तो क्या उसके ग्राफ पर ये पॉइंट होगा? क्या x + 3y = 18 के ग्राफ पर ये पॉइंट होगा? यस होगा। कैसे होगा, कैसे किया आपने सॉल्व, कोई बताएगा? बताइए आप लोग। यस 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 बोल रहे हो। सलोनी, आशु, हरपाल नाम से हैं, और यही है, पिंकी है, ये भी यस बोल रहे हो। बताओ भी कैसे? अभी तो बताया मैंने, आपने कहा कि सर समझ में आ गया। मैंने कहा कि जितने भी पॉइंट्स होते क्योंकि हैं, सर वो x की वैल्यू रख के देखेंगे ना, 0 1 कुछ भी। नहीं 0 1 क्यों रख के देखेंगे सर, दीदी? सर 3 और 5 को XY पे रख कर देखना। एक्सीलेंट। मैंने भी यही तो चीज बताई कि आप जितने भी पॉइंट्स हैं उनको रख के देख लो। इस पे, इस ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो रख के देखोगे, इसमें तो सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन की। तो सेम चीज चेक करने के लिए मैं इसको इस पे रख के देखूंगा, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये जो पॉइंट है इसके ग्राफ पर होगा, नहीं कर रहा है तो नहीं होगा। क्लियर हुआ? जितने भी पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर ये पॉइंट ग्राफ के ऊपर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैं इसको रख के देखता हूं। एलएचएस मैंने लिया। एलएचएस क्या है? x + 3y = सॉरी, एलएचएस ही लेगा ना सिर्फ। तो x की जगह क्या रखेंगे? 3। पहले जो लिखा होता है वो x होता है, बाद में जो लिखा होता है वो y होता है। तो x की जगह 3 रखा, 3 + 3 × y की जगह 5 रखा। सो 3 + 3 × 5 15, और 3 + 15 18, और यही हमारा RHS है। 18 हो जाएगा। यही हमारा RHS है। तो LHS और RHS बराबर आ रहे हैं, LHS और RHS बराबर आ रहे हैं, यानी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यानी ये इसके ग्राफ पर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? यस। क्यों होगा? ये मैंने रीजन आपको बता दिया। क्लियर हुआ सभी को ये क्यों होगा ये इस इक्वेशन के ग्राफ पर? क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ग्राफ पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ग्राफ पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सिंपल बात। ठीक है, क्लियर यहां तक? ओके, चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं, फिर पोल में आंसर करना आप। आपको बताना है which of the following is not on the graph of equation 3x + 7y = 9। ठीक है, 1,2, 0,3, 4,5, -3,0।
थोड़ा देख कर रहना ध्यान से मैं कर क्या रहा हूँ। हाँ बताओ, इन चारों में से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो इसके ग्राफ पर नहीं है? ग्राफ ये है। अब मैं देखता हूँ आप लोग कितना इसको ध्यान से देख रहे हैं। ये मेरा ग्राफ है, तो मुझे ये बताओ। सर आपने फर्स्ट पॉइंट में 4 लिखा क्या? हाँ 4,2। अच्छा मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देख के बता सकते हो। कभी सॉल्व कर रहे हो आप लोग, आप सिर्फ देख के बता सकते हो कि माइनस के कौन सा पॉइंट इन चारों में से इस ग्राफ पर नहीं। डी, वेरी गुड। भाई ये देख लो ना, ग्राफ ये रहा, इस ग्राफ पर ये तीनों है, ये तो दूर है ना ग्राफ से, -3,0, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। समझ आया? तो यहां पर सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ग्राफ हमारा ये है, पॉइंट हमारा ये है, तो ये पॉइंट ग्राफ पर नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, आप सिर्फ देखकर बता सकते हो। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लो। सर समझ नहीं आया। अच्छा ये बताओ 4,2 कहां पर है? ये है मेरा ग्राफ, ये जो रेड लाइन है ये ग्राफ है। इस ग्राफ पर 4,2 है? यस है। ये देखो है ना, ये रहा 4,2, देखो इस ग्राफ पर है। 0,3 देखो ये भी रेड लाइन पर है, ये रहा। 4,5 देखो ये भी इस रेड लाइन पर है, ये रहा। तो ये तीनों पॉइंट्स इस ग्राफ के ऊपर है। ग्राफ कौन सा है? ये रेड लाइन जो मैंने खींची है, ये मेरा ग्राफ है। ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है ये मेरी एक्सिस है। तो इसके ऊपर कौन कौन से पॉइंट है? 0,3, 4,5 और 4,2। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो -3,0 देखो बहुत दूर है ना इस रेड लाइन से, रेड लाइन के ऊपर नहीं है, तो इसलिए ये पॉइंट जो है इस ग्राफ के ऊपर नहीं है, उससे दूर है, तो आंसर हुआ। अब आया समझ में? अब आया क्या समझ में, जिन्होंने बोला कि समझ में नहीं आया? ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है पोल सेक्शन में आपके लिए। सर हाँ जी, वही हमारे वो होंगे बस ऑप्शंस, क्या? जो रेड लाइन पे होंगे वही हमारे ग्राफ के वो होंगे। भाई ग्राफ क्या होता है, मैं यही तो सिखा रहा हूँ। ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है वही तो ग्राफ है, और कुछ ग्राफ नहीं है, और तो सब एक्सिस है। दो एक्सिस होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो उस ग्राफ के ऊपर ही तो आप देखोगे। ठीक है, मैंने यही तो बताया आपको कि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो ग्राफ, जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है। शायद पिछली क्लास में आपने ध्यान से मेरी बातें सुनी नहीं। तो वो जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर जो जो पॉइंट होंगे वो ग्राफ के ऊपर है, क्योंकि ग्राफ ही वही है। मैं पोल आपको भेज रहा हूँ, इसका आंसर करिए सभी स्टूडेंट्स। आपको ये बताना है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ग्राफ क्या है? ये ग्रीन लाइन, ये ग्राफ है, और बाकी ये जो दो लाइन है ये आपकी एक्सिस है। ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन है ये आपका ग्राफ है, ये इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं। तो आपको ये बताना है क्या 0,2 इस ग्रीन लाइन के ऊपर है, बस ये बताना है। सर एक बार ये इसके ऊपर जो लाइन के ऊपर पॉइंट है वो लिखना, साइड में दिख नहीं रहे हैं अच्छे से। दिख नहीं रहे? देखो ये है 0,-1, ये वाला पॉइंट है 0,-1, ये वाला पॉइंट है 2,0, ये वाला पॉइंट है 0,2। आपको ये बताना है कि क्या 0,2 ग्राफ पर है? यस और नो में आंसर देना है। अब ठीक है, अब विजिबल है ना ठीक से? करिए सभी स्टूडेंट्स इसको।
सभी लोग आंसर करेंगे भाई ध्यान से। 13 में से 11 का सही है, 2 का गलत है। आपको सिर्फ ये देखना है कि ग्राफ के ऊपर क्या 0,2 आ रहा है, बस। अगर क्लास ध्यान से देखी है तो इसको करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, और अगर नहीं देखी है तो फिर तो वही 2 घंटे भी कम है। यस, 16 स्टूडेंट्स का आंसर आया है। क्लास में इस टाइम 25 स्टूडेंट्स हैं। बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे आंसर? इतना टाइम थोड़ी लगेगा इसमें, सिर्फ देखकर आंसर ही तो करना है। क्या 0,2 ग्रीन लाइन के ऊपर है, बस ये देखना है। कितना टाइम लगेगा? क्या 0,2 ग्रीन लाइन के ऊपर है, ये देखना है बस। 16 बच्चों का ही आंसर आया है, 16 स्टूडेंट्स का ही आंसर आया। बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से। लास्ट 1 मिनट है भाई, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। क्यों नहीं कर रहे हो आंसर सभी लोग भाई, क्या हुआ? इतनी आसान भाषा में पूछा है मैंने कि क्या 0,2 ग्रीन लाइन के ऊपर है, बस देखना है। वो तो कर ही सकते हो। ग्रीन लाइन दिख रही है सभी को, उसके ऊपर देखो क्या 0,2 है तो हाँ कर दो, नहीं है तो नहीं कर दो। 19 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। ठीक से देख लो भाई, 20 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। वाह। मतलब 6 बच्चे ये भी नहीं देख पा रहे कि वो पॉइंट ग्राफ पर है या नहीं। चले लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अरे यार ये बताओ, ये 0,2 कहाँ दिख रहा है ग्राफ के ऊपर? किसको दिख रहा है ये ग्राफ के ऊपर? यहाँ यार है नहीं है। 0,2 ग्राफ, ये रहा। 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बोल दिया हाँ है। इतनी दूर है यार, इतनी डिस्टेंस है इसकी, कोसों दूर है इससे। ग्राफ यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर है, तो नहीं है ना। ठीक है, नहीं है, तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, एक तरीका तो ये है इसका करने का। दूसरा तरीका ये आप रख के देख लो, एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 2 रख के देखो, क्या एलएचएस आरएचएस बराबर आ रहे हैं? नहीं आएंगे। देखो रख के दिखाता हूँ। एक्स माइनस 2y = 2। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की जगह 0 रखा। क्या प्रॉब्लम है भाई, क्यों बार बार हैंड रेस कर रहे हो? अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, बार बार उसको प्रेस मत करो। जो भी है, एक्स की जगह 0 रखा, -2 × y की जगह 2 रखा, तो 0 - 4 कितना आया? -4। तो एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं आ रहे, तो यानी ये नहीं होगा ग्राफ के ऊपर। बाकी इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, आप सिर्फ देखकर बता सकते हो कि ये कितना दूर है। क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? बताओ। कुछ बच्चे क्लास में नहीं है भाई, कहीं और है उनका ध्यान, फिजिकली क्लास में, मेंटली कहीं और है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बस नाम की क्लास ले रहे हैं, सुन कुछ नहीं रहे, समझ कुछ नहीं रहे। ऐसा सेम क्वेश्चन अभी कराया था मैंने। तो प्लीज सभी क्लास में आ जाओ, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से। एक और क्वेश्चन करें, उसमें भी आपको यही चीज चेक करनी है। ठीक है, चलिए। इसमें आपको ये बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो ग्राफ पर नहीं है। तो देख लो ध्यान से, और सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो ग्राफ पर नहीं है? सर पोर्ट भेज दो।
बिल्कुल भेज रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दिया करो क्योंकि मुझे सब कुछ टाइप करना होता है। यस, भेज दिया मैंने पोल। बताइए इन चारों में से ऐसा कौन सा पॉइंट है। हाँ जी, करण कुमार नाम से स्टूडेंट है, कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। सर हो गया है। हो गया, ठीक है, सर हमारा भी। ओके। हाँ जी, सर एक बार बताना इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं, 2,1, 1,0, 0,-1 और 3,0। आपको ये बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस ग्राफ पर नहीं है। ठीक है, इन चारों में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस ग्रीन कलर की लाइन पर नहीं है। हाँ जी, सभी लोग आंसर करें। आपका पोल का रिजल्ट आपको कल आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा, सुबह में या दोपहर में, जब भी मुझे मौका मिलेगा भेजने का। हाँ जी, 16 बच्चों का आंसर आ चुका है, अभी भी 9 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं। 18 बच्चों का आंसर आ चुका है, अभी भी 7 लोग बचे हुए हैं। प्लीज सभी लोग आंसर करें पोल में। चलिए, 19 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 6 स्टूडेंट्स अभी भी बचे हुए हैं, प्लीज आंसर। लास्ट 15 सेकेंड्स। ट्वेंटी स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, पहले देखते हैं 2,1। तो 2,1 तो ग्राफ के ऊपर ही है, ये रहा। 1,0 भी ग्राफ के ऊपर ही है, 0,-1 भी ग्राफ के ऊपर ही है। 3,0 कहाँ है, वो ग्राफ से दूर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा ग्राफ पर नहीं। क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये चीज पता है कि द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, तो इसका ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन। अगर मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाए, यानी अगर मेरे पास एक इक्वेशन आ गई 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और एक आ गई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो बताओ इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन होंगी, इसके ग्राफ में कितनी स्ट्रेट लाइन होंगी। 2। 2। सभी लोग एग्री कर रहे हो इस बात से। ठीक है भाई, जब एक लीनियर इक्वेशन थी तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी, क्योंकि हम हमें तो पढ़नी क्या है, पेयर। हमें तो पेयर को पढ़ना है ना, तो पेयर में हम दो इक्वेशंस की बात करेंगे, तो उनका ग्राफ क्या, उनके ग्राफ में क्या होंगी, दो स्ट्रेट लाइन होंगी। ठीक है, अब वो जो दो स्ट्रेट लाइन है वो कैसी हो सकती है, या तो वो एक दूसरे के, या तो वो इंटरसेक्टिंग हो सकती है। या फिर अनइनसेट एक्सिस। ठीक है, या वो पैरेलल हो सकती है सर। पैरेलल हो सकती है। अनइनसेट एक्सिस और तीसरा क्या बचा, अनइनसेट एक्सिस। ठीक है, या तो वो क्या हो सकती है, इंटरसेक्टिंग हो सकती है, या वो क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती है, या वो क्या हो सकती है, इसको हम बोलते हैं
हिंदी में तो हम इसको संपाति बोलते हैं। संपाति सर। हाँ, हिंदी में संपाति बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नाम भूल रहा हूँ, चलो अभी बताता हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल। इंटरसेक्टिंग मतलब प्रतिच्छेदी, पैरेलल मतलब समांतर। हाँ, कोइंसिडेंट, यस, वेरी गुड। इनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट, संपाति। ठीक है भाई, जब हमारे पास एक इक्वेशन थी तो ग्राफ कैसा बन रहा था? एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़नी है, तो पेयर में दो इक्वेशन आ जाएंगी, तो उनका ग्राफ क्या होगा? दो स्ट्रेट लाइन। अब वो दो स्ट्रेट लाइन या तो एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करेंगी, या वो एक दूसरे को कभी कट ही नहीं करेंगी, या वो एक दूसरे को बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर कट करेंगी। इन तीनों के अलावा चौथी चीज कुछ नहीं हो सकती। जब वो एक दूसरे को कट कर रही है तो इंटरसेक्टिंग हो गई, जब वो एक दूसरे को कट नहीं कर रही है तो पैरेलल हो गई, और जब वो हर पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही है तो कोइंसिडेंट यानी संपाती हो गई। ठीक है, बताओ ये चीज क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट। अब हमेशा ध्यान रखना कि लाइन जितनी बार कट करती है उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जितनी बार एक दूसरे को टच करेगा उतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो अगर इसकी मैं बात करूं, अगर मेरा ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन से, तो कितने सॉल्यूशन होंगे बताओ? एक पॉइंट पर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो वन सॉल्यूशन, या यूनिक सॉल्यूशन भी हम बोल सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई सभी को? जितने पॉइंट्स सर पर, यूनिक क्यों बोलेंगे? यूनिक का मतलब होता है सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा इसका, इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। कैसे होगा, क्या होगा, अभी हम वो करेंगे। ठीक है, जितने पॉइंट्स पर हमारा ग्राफ एक दूसरे को टच करता है वही सॉल्यूशन होता है। इस केस में ग्राफ टच ही नहीं करेंगे, हमारे दोनों लाइन कभी टच नहीं करेंगे, तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर हमारा ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उन इक्वेशंस का सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। अगर मेरा ग्राफ पैरेलल लाइंस है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर मेरा ग्राफ कोइंसिडेंट है, यानी बहुत सारे पॉइंट्स पर ये टच कर रहा है, तो इसके मैनी सॉल्यूशंस, इसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। बताइए ये चीज सभी को क्लियर है? यस और नो, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक चीज और देख लेते हैं। एक चीज और होती है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, जिनको हम संगत और असंगत बोलते हैं। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, हिंदी में बोला जाता है संगत तथा असंगत युग्म। ठीक है, युग्म। तो देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी लाइन टच कर रही है एक दूसरे को, या जब भी ग्राफ एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो वो पेयर कैसा होता है? कंसिस्टेंट या संगत। ठीक है, मैंने बताया ना अभी कि या तो ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, या ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, या ग्राफ ऐसा होगा। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? वन सॉल्यूशन। इसके नो सॉल्यूशन, इसके मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो जब भी टच करेंगे ग्राफ, या जब भी जो मेरी लाइंस हैं वो एक दूसरे को टच करेंगी, तो उस केस में जो मेरा पेयर होता है वो कैसा होता है? कंसिस्टेंट। यानी यहां भी कंसिस्टेंट बोलेंगे इसको,
और इसको भी हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और इसको हम डिपेंडेंट भी बोल देते हैं, आश्रित, डिपेंडेंट। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, संगत, संगत, आश्रित और असंगत। ठीक है भाई, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन हमें इसी के करने हैं। ठीक है, बताओ इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब हम कुछ ग्राफ बनाएंगे। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके, चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है मेरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। मुझे क्या करना है, इसका ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाकर ये चेक करना है कि जो मेरे ये इक्वेशंस हैं उनका सॉल्यूशन क्या होगा, पहली चीज। ठीक है, इनका सॉल्यूशन क्या होगा, ग्राफ की हेल्प से मुझे निकालना है। और क्या ये कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसके पॉइंट्स निकाल के बताओ मुझे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के पॉइंट्स निकालो सभी लोग, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के पॉइंट्स निकालो। हाँ जी, जल्दी निकालो सभी बच्चे। 0,4, दोनों पॉइंट्स निकालिए भाई, दोनों पॉइंट्स, इसके दोनों पॉइंट्स निकालिए। एक बार x को 0 रख के और एक बार y को 0 रख के, 4,0। यस, तो x को जब 0 रखेंगे तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4। यानी x इज इक्वल टू 0 पर y कितना है, 4। y इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 पर x कितना आएगा, 4। तो x आ गया 4। तो मेरे पॉइंट्स क्या हो गए, 0,4 और 4,0। बताओ ये क्लियर है सभी को, बता दो भाई जल्दी से, क्या ये सभी को क्लियर है, क्या ये सभी को क्लियर है पॉइंट्स। ठीक है, इनको अब मैं ग्राफ पर बना रहा हूं। तो पहला पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 0 पर y 4। तो x इज इक्वल टू 0 ये रहा, इस पर y की डायरेक्शन में कितना चलना है, 4 यूनिट्स, 1 2 3 4, यानी ये वाला पॉइंट। ऐसे ही x इज इक्वल टू 4 पर y 0, तो x पर 4 यूनिट्स, 1 2 3 4, और इस पर y 0, यानी y की तरफ हमें चलना ही नहीं है, तो यानी ये वाला पॉइंट। और इन दोनों को मैंने मिला दिया। बताओ क्या ये क्लियर हुआ, ये ग्राफ सभी को क्लियर है, कोई डाउट हो इसमें तो बताओ, आसान है। ठीक है, ऐसे ही इसके पॉइंट्स निकालिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के क्या पॉइंट्स आएंगे, एक बार x को 0 रखिए, एक बार y को 0 रखिए। बताइए, x इज इक्वल टू 0 रखने पर y कितना आएगा, वेरी गुड, 0,-2। यस, x इज इक्वल टू 0 रखा, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 0 माइनस वाई कितना हुआ, माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस माइनस को मैं, या मैं ये कह सकता हूँ y इधर चला गया, 2 इधर चला गया, तो -2 इज इक्वल टू क्या हो गया, y। या मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू 0 पर y आया -2। बताइए ये क्लियर सभी को, ठीक है। और y इज इक्वल टू 0 पर x कितना आएगा, y इज इक्वल टू 0 पर, तो y की जगह 0 रख देंगे, x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू कितना आया। तो मेरे पॉइंट्स क्या आए, 0,-2 और 2,0। बताइए ये पॉइंट्स क्लियर हुए सभी को, कैसे निकाले हैं।
अगर डाउट है तो बताओ। अब इन पॉइंट्स को मैं ग्राफ पर प्लॉट कर देता हूं। तो x इज इक्वल टू 0 पर y कितना -2, तो 0 ये रहा, 0 पर कितना चलना है, x इज इक्वल टू 0 पर y की दिशा में -2, तो -2 तो नीचे है, -1 -2 यानी ये वाला पॉइंट, ठीक है। और x इज इक्वल टू 2 पर y 0, सो 0 1 2 यानी ये वाले पॉइंट पर y 0 यानी यही वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। और इनको मैंने मिला दिया। तो बताओ ग्राफ कैसा आया, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस, बताओ कैसा आया ग्राफ। इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और एक मिनट, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस में कितने सॉल्यूशन होते हैं, 1। 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक पॉइंट पर काट रहा है, तो जिस पॉइंट पर ये काट रहा है वही उसका क्या है, सॉल्यूशन। तो इसके कितने सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन। एक कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, संगत होगा या असंगत। मैंने बताया जब भी लाइन काटे उस केस में हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट यानी संगत, तो कंसिस्टेंट, ठीक है। तीसरी चीज क्या होगा इसका सॉल्यूशन, तो जहां पर ये काट रहा है वो इसका सॉल्यूशन है, तो ये पॉइंट क्या होगा बताओ, क्या बता सकते हैं क्या पॉइंट है। तो मैं कैसे बताऊंगा, मैं इनको मिला देता हूँ, वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से मैंने मिला दिया। तो ये कहाँ मिल रहे हैं, एक्स एक्सिस पर कहाँ मिल रहा है, 3 पर, एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट कहाँ मिला, 3 पर जाकर, तो 3 कॉमा, वाई एक्सिस पर कहाँ मिला, 1 पर 1, तो 3,1 क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, यानी एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 1। ये समझ आया क्या जो मैंने अभी लिखा है, नो सर। नहीं आया समझ में। देखो ये चीज क्लियर हुई कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, यस सर। ये चीज क्लियर हुई कि सॉल्यूशन होता कहां पर है, जहां पर वो एक दूसरे को काटते हैं। ग्राफ जहां पर एक दूसरे को काटता है वहां उसका सॉल्यूशन होता है। तो ये ग्राफ काट कहां रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पर काट रहा है, तो इस पॉइंट को आप सीधा सीधा वाई से मिला दो और एक्स से मिला दो। इस पॉइंट को आप, ये वाई एक्सिस है ना, इससे मिलाओ, सीधा सीधा मिल गया। कहां जाकर रुका, 1 पर, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है, तो वाई की वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही इसको सीधा सीधा एक्स से मिला दो, तो ये कहां जाकर मिलेगा, 3 पर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3। और लिखेंगे कैसे इसको, पहले एक्स लिखा जाता है तो 3 कॉमा, फिर वाई लिखा जाता है 1, तो ये पॉइंट क्या है, 3,1। अब आया समझ में, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, 3,1। कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। सर अब भी समझ नहीं आया। अभी समझ नहीं आया भाई, मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर ये पॉइंट, ये दोनों ग्राफ मिले हैं, जहां पर ये ग्राफ मिले हैं, आप उनको वाई और एक्स से मिला दो। अब मिलाने का मतलब ये नहीं कि टेढ़ा मिलाना है, नहीं, सीधा बिल्कुल। जैसे ये पॉइंट है, इसको आपको वाई से मिलाना है, वाई एक्सिस ये है ना आपकी, इससे कैसे मिलाओगे, ऐसे, ऐसे मिलाओगे क्या, नहीं। जहां पर ये है उसी से बिल्कुल सीधी लाइन वाई पर खींचो। सीधी लाइन का मतलब ऐसे नहीं खींचनी टेढ़ी मेढ़ी, नहीं, बिल्कुल जहां पर ग्राफ ने एक दूसरे को काटा है उस बिंदु से आप एक्स को मिलाओ, सॉरी वाई को मिलाओ, ये वाई एक्सिस है आपकी ये, और उसी से आप एक्स को मिलाओ, ये आपकी एक्स एक्सिस है। मिला, बताओ ये चीज क्लियर हुई, ये चीज क्लियर हुई, नहीं हुई यस क्या, सर। यस सर। हो गई, ठीक है। तो मैंने इसको मिलाया वाई से और एक्स से। अब ये वाई पर कहां जाकर मिला, 1 पर, 1 है ना, ये 1 दिख रहा है क्या, या इसको लिखूं, ये दिख रहा है क्या बताओ, ये 1 पर मिला है ना, तो वाई, वाई पर 1 है तो वाई की वैल्यू 1 होगी। और ये एक्स पर कहां जाकर मिला है, 3 पर, ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो एक्स की वैल्यू 3 होगी। ये क्लियर हुआ, वाई की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 3 कैसे आई। यस सर आ गया। अब आप इनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है आपको, तो पहले एक्स लिखा जाता है फिर वाई, सो 3,1 लिख दिया।
ठीक है, डन। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। तो यहीं तक रखते हैं फिर इस क्लास को। अब जिस जिसके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी।